आज की वीडियो में हम समझते हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। पहले हम इसमें एक चीज़ समझते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है कि जो भी टोटल पार्ट है उस टोटल पार्ट में से जितना भी पार्ट आप बाहर निकाल लेते हैं उस पार्ट को फ्रैक्शन में अगर हमें लिखना है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पूरे सर्कल के 3 पार्ट किए, तो अगर मैं ये वाला पार्ट पूछती हूँ आपसे तो मैथ्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 तो आएगा ही, क्योंकि एक पार्ट आपने निकाला है, तो टोटल अपॉन में आता है, इसको ही फ्रैक्शन बोलते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि अर्थ का कौन सा पार्ट यानी कि कितना हिस्सा जो है वॉल्यूम का मून के बराबर होगा। तो हमें ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो मून का जो वॉल्यूम है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा और टोटल नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू में भी। तो टोटल क्या है, बड़े वाला पार्ट कौन सा है, अर्थ का। वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोबारा समझते हैं एक फ्रैक्शन का अगर हमें कोई भी पार्ट निकालना हो उसमें से, तो हम उस पार्ट को लिखते हैं और टोटल अपॉन में लिखते हैं। सिमिलर वे में इस क्वेश्चन में क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ मून बताना है कि अर्थ के कितने हिस्से के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर रखेंगे और टोटल पार्ट आपको अपॉन में लिखना है, अर्थ का वॉल्यूम। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें गिवन है कि जो डायमीटर है किसका, मून का, कैसा है, अर्थ के डायमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 1/4, और फिर हम मून का डायमीटर मान लेते हैं x, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 4x। यही तो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। अब निकालते हैं मून की रेडियस, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है मून का भी और किसका, अर्थ का भी। तो हम निकालेंगे सबसे पहले मून की रेडियस। तो अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dm, यानी कि डायमीटर ऑफ मून कितना है हमारे पास x, तो rm मतलब रेडियस ऑफ मून कितनी होगी x/2। यहाँ तक हमने रेडियस निकाल ली। वॉल्यूम निकाल लेते हैं मून का। वॉल्यूम ऑफ मून कितना होगा 4/3 पाई rm³। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। अभी इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ। उसके लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई। इसकी रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ सेपरेटली। तो इसका जो हमारे पास डायमीटर है डी ई इक्वल्स टू 4x, तो इसकी आर ई कितनी हो जाएगी 4x/2 मतलब कि 2x। तो 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि रेशियो में रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। फिर से 2x, फिर से 2x और फिर से 2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब निकालते हैं रेशियो यानी कि फ्रैक्शन। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मून का वॉल्यूम कितना है आपके पास 4/3 पाई x इंटू एक्स मतलब x की क्यूब, और नीचे कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये, और इसको हमें डिवाइड करना है 4/3 पाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 x की क्यूब। राइट। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए, अब देखिए ये वाला पार्ट डिवाइड में था पूरा का पूरा, ये इससे कैंसिल हो गया। डिवाइड में क्या होता है, अगर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहता है। जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला पार्ट जो ये बचा है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, 1/8x की क्यूब, इससे कैंसिल हो गया। तो 1/64 मतलब जो हमारे पास रेशियो आएगा या फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 1/64। इसमें हमें जो एक लाइन गिवन थी ना, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, इसका मतलब ये है कि अर्थ के 4 पार्ट में से मून जो है सिर्फ कितना पार्ट है, 1 ही पार्ट है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम ये 5th क्वेश्चन। इसमें पूछा है हमसे हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 कैन होल्ड। यानी कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसका जो डायमीटर गिवन है हमें कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और इसका हमें निकालना है कि कितने लीटर मिल्क को होल्ड कर सकता है। मतलब बात हो रही है एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी की। कैपेसिटी में हम निकालते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फेरिकल का क्या होता है, स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर की क्यूब ये होता है हमारे पास। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
वॉल्यूम निकालने से पहले डायमीटर गिवन है 10.5, रेडियस निकालेंगे 10.5 डिवाइड बाय 2, डेसिमल को रिमूव करेंगे, अपॉन में आएगा 10, 5 से कटिंग कर देंगे 21 और 2, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम है हेमीस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल क्या होता है? 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की रखेंगे 21/4, 21/4 और 21/4। कटिंग कर देंगे, 7 3 जा 21 से 21 कैंसिल, 2 के टेबल से इसकी कटिंग कर देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से ये 1 आ जाएगा, फिर 2 से 11 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 11 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास? 4 4 16। इसमें 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 4 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 5, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 8 और फिर एज इट इज़ 4 और इसको डिवाइड कर देंगे 16 से। तो जब आप 16 से इसको डिवाइड करेंगे, नंबर है 4851 को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 3, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 5 16 से छोटा है और इसके टेबल में भी नहीं आता तो ना जाने की 0, फिर 1 उतारेंगे, फिर से देखेंगे 3 टाइम ही जाएगा 48 और फिर माइनस करेंगे, ये आएगा 3, फिर से एक डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 1 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद ही कितना, अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 और 1, इस डेसिमल का एक और 0 लगाएंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 16 8 जा, तो जब 16 8 जा देखेंगे तो आएगा 128, फिर से माइनस करेंगे 2 आएगा यहाँ पर और 3 में से 2 गया 1, इस डेसिमल का एक और 0, फिर उसके बाद आगे चेक करेंगे 7 से, तो 16 7 जा होता है 112, उसके बाद आगे इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर इसी डेसिमल का एक और 0, फिर 5 आ जाएगा। तो हमारा जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। बट इसको लीटर में कन्वर्ट करना था, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से आपको डिवाइड करना होता है, करेक्ट? तो इसको हम 1000 से डिवाइड जब करेंगे टू कन्वर्ट इनटू द लीटर, तो आपके पास जो डेसिमल आएगा कितनी डिजिट के बाद और आएगा? पहले से डेसिमल यहाँ था, 3 डिजिट के बाद और आगे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.303 और ये वाला नंबर जो है हम लगभग अप्रॉक्सीमेशन में निकालेंगे, ये वाले पार्ट को हम क्या लिख देंगे? लगभग अप्रॉक्सीमेशन में निकालने के लिए ये हमारा लगभग आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के आगे हमारे पास क्या है? 303 और 1 है, राइट? तो यानी कि इस वाले नंबर में राउंडिंग ऑफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेशन में हम इसका आंसर यहाँ तक निकाल देंगे, तो ये आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी।